वाले हैं साहित्य दर्पण के अंतर्गत चतुर्थ परिच्छेद यानी कि काव्य भेद। चलिए साथियों, आचार्य विश्वनाथ के मतानुसार काव्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, क्या उनके उदाहरण हैं और किस प्रकार से परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब के विषय में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास आसानी से और सबसे पहले पहुंच सकें, ताकि आप लोग उनको देख सकें और साहित्य से संबंधित नेट JRF की तैयारी आप लोग आसानी से कर सकें। चलिए साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं काव्य के भेद। साथियों, एक बात आप अवश्य याद रखना, यदि आप वीडियो को अंतिम तक यानी पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आप आराम से और आसानी से समझ सकेंगे। चलिए साथियों, काव्य के भेद आचार्य विश्वनाथ ने सबसे पहले दो प्रकार के किए हैं। पहला भेद इन्होंने कहा है ध्वनि काव्य होता है और दूसरा गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। तो साथियों, जो ध्वनि काव्य है इससे संबंधित में एक वीडियो और पिछला वीडियो एक बना चुका हूं, जो कि आप देखेंगे तो आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में हम पूरा उसको ध्वनि काव्य को ही पूरा क्लियर करेंगे। ध्वनि काव्य के अंतर्गत साथियों सबसे पहले दो भेद होते हैं काव्य के। पहला होता है लक्षणामूला ध्वनि और दूसरा होता है अभिधामूला ध्वनि। याद रखिएगा, पहला है लक्षणामूला ध्वनि और दूसरा है अभिधामूला ध्वनि। साथियों, जो लक्षणामूला ध्वनि साहित्य दर्पणकार ने हमें बताया है, इसी को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहा गया है। और अभिधामूला जो ध्वनि है इसी को विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि भी कहा जाता है। साथियों, लक्षणामूला ध्वनि जो है इसके भी दो भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और दूसरा भेद है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। याद रखिएगा साथियों, लक्षणामूला ध्वनि यानी कि अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो है इसके दो भेद होते हैं। पहला अर्थांतर संक्रमितम और दूसरा अत्यंत तिरस्कृत वाच्यत्वम। इसके आगे हम पढ़ेंगे, इसकी जो परिभाषाएं और जो उदाहरण है यह हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप एक बार जाएंगे ध्वनि काव्य के भेद आप डालेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा मेरा और आप उसको आसानी से समझ सकेंगे। इसमें हम समझेंगे अभिधामूला के कितने भेद होते हैं। साथियों, अभिधामूला को आचार्य विश्वनाथ ने सबसे पहले दो भागों में रखा है, हम आसानी से समझ सकते हैं। पहला भाग इन्होंने रखा है असंलक्षक क्रमो व्यंग्यः और दूसरा भाग इन्होंने बताया है हमें लक्षक क्रमो व्यंग्यः। तो साथियों, असंलक्षक क्रम व्यंग्य क्या होता है? जिस प्रकार से व्यंग्य की प्रतीति हमें होती है, हम किसी वाक्य को या किसी काव्य को पढ़ते हैं व्यंग्य की प्रतीति, लेकिन व्यंग्य तो एक कार्य हो गया, उसका कारण क्या है? व्यभिचारी भाव आदि उसके कार्य माने जाते हैं, कारण माना जाता है। कार्य क्या हो गया? व्यंग्य की प्रतीति हो गई। तो कार्य कारण भाव को समझने के लिए जब हमें असंलक्षक क्रम यानी कि जिस प्रकार से कमल का फूल जो होता है उसके शतपत्र यानी कि 100 पत्तों को एक साथ हम रख करके और सुई से जब छेद करते हैं तो हमें पता नहीं पड़ता कि पहला छेद या पहले छेद किस पत्र में हुआ है। उसी प्रकार से अत्यधिक शीघ्रता होने के कारण यहाँ पर भी हम इसके भेदों को नहीं समझ सकते कि यह कितने प्रकार का होता है। असंलक्षक क्रमो व्यंग्यः। तो आचार्य विश्वनाथ ने इसके क्या किए हैं? अत्यधिक भेद होने के कारण, अनेक भेद होने के कारण और अनेक भेदों के भी अत्यधिक भेद होने के कारण इसका एक ही भेद इन्होंने यहाँ पर माना है। दूसरा है हमारा साथियों लक्षक क्रमो व्यंग्यः। लक्षक क्रमो व्यंग्यः क्या होता है? इसमें हमें पता पड़ता जाता है कि हाँ ये कार्य हो गया, कारण हो गया और उसको हम समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इन्होंने लक्षक क्रमो व्यंग्यः इसका नाम दिया है। इसके भेद हम पढ़ते हैं साथियों। सबसे पहले आचार्य विश्वनाथ ने लक्षक क्रमो व्यंग्य को 3 भागों में रखा है। पहला है शब्द शक्ति उद्भव, दूसरा अर्थ शक्ति उद्भव और तीसरा है शब्दार्थ शक्ति उद्भव व्यंग्यः। तो साथियों, जो शब्द शक्ति उद्भव ध्वनि होता है ये हमें शब्द शक्ति के द्वारा ही पता पड़ जाता है कि यहाँ पर इस वाक्य में या इस काव्य में शब्द शक्ति उद्भव है। उसी प्रकार से अर्थ शक्ति उद्भव और शब्दार्थ शक्ति उद्भव, इनके भी यहाँ आचार्य विश्वनाथ ने शब्द शक्ति उद्भव जो है इसके भी 2 भेद किए हैं। पहला भेद किया है इन्होंने वस्तु ध्वनि काव्य और दूसरा किया है अलंकार ध्वनि काव्य। याद रखना साथियों, शब्द शक्ति उद्भव ध्वनि भी यहाँ पर 2 प्रकार का होता है। वस्तु शब्द शक्ति उद्भव ध्वनि का उदाहरण अत्यधिक परीक्षाओं में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि प्रसिद्ध उदाहरण है काव्य का। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, पथिक नात्र सरस्त्रम अस्तिमनाक प्रस्तर स्थाने ग्रामे उन्नत पयोधरम प्रेक्ष यदि वसी तद वस। कोई
पथिक है, एक गांव से जब गुजरता है तो रात्रिकालीन समय में, सायंकालीन समय में उस गांव की कोई युवती उसको बताती है कि हे पथिक, मार्ग में जाने वाले, इस गांव में स्रस्त्र प्रस्थाएं, जो पथरीला गांव है, नात्र स्रस्त्रम अस्ति मनाक, इस गांव में बिछाने के लिए हमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह कैसा ग्राम है, तो प्रस्थर स्थाने ग्रामे, इस गांव में अत्यधिक पथरीला ही क्षेत्र है, हम लोग भी पत्थर पर ही सोते हैं। और यदि आपको यह उन्नत पयोधर्म परीक्षा, जो वर्षा के लिए उद्यत यानी वर्षा के लिए तैयार जो मेघ हैं, इनको देखकर यदि आप रुकना चाहते हैं तो आप हमारे घर में रुक सकते हैं। तो इसकी जो वस्तु व्यंगित होती है साथियों, उससे हमें पता पड़ता है कि यहाँ पर शब्द शक्ति उद्भव, यानी कि शब्द के द्वारा ही यह पूरी कथा हमें समझ में आ जाती है। आप इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। इसका अर्थ वस्तु से इस प्रकार से व्यंजित होता है कि जो युवती है वो कहना चाह रही है कि इस गांव में सभी जो है पथरीले दिल के व्यक्ति रहते हैं, युवक जो है सभी का जो हृदय है वह पत्थर जैसा है, किसी के पास भी इस प्रकार का जो पयोधर है यानी कि मेघ है उनका उपभोग करने की शक्ति किसी में नहीं है। यदि तुम इनका उपभोग कर सकते हो तो तुम हमारे गांव में रुक सकते हो। इस प्रकार से साथियों, इस प्रकार का जो अर्थ यहाँ पर व्यंजित होता है वह हमें वस्तु ध्वनि के अंतर्गत समझ में आता है। अलंकार का जो भेद है यहाँ पर उदाहरण दिया है इन्होंने। अलंकार शब्द शक्ति उद्भव का, दुर्गा लंघित विग्रहो मनसजम सम्मेलयं तेजसा, प्रोद्यत राजकलो गृहीत ग्रमा विश्वव्रतो भोगिभिः, नक्षत्रस्य कृते क्षणो गिरिगुरं गाढ़ं रुचिं धारयन्, गामा क्रम्य विभूति भूषित तनु राजत्युमा वल्लभः। इस श्लोक में उमा जो है, उमा नाम की धर्म पत्नी राजदेवी और राजा नृपति यानी कि भानुदेव का वर्णन किया गया है। उपमा उपमेय के अलंकार से यहाँ पर हम उमा यानी कि पार्वती जी और वल्लभ देव यानी कि भगवान शंकर का उपमा उपमेय भाव से यहाँ पर हम उनका भी अर्थ निकाल करके अलंकार का उदाहरण दे सकते हैं। यह दिया है साहित्यकार ने अलंकार का उदाहरण। अर्थ शक्ति उद्भव साथियों जो है यह 12 भेद इसके माने हैं, 12 भेद आप याद रखिएगा। इसके 2 भेद होते हैं शब्द शक्ति उद्भव के। अर्थ शक्ति उद्भव के 2 भेद होते हैं, वस्तु और अलंकार। वस्तु अलंकार से ही यहाँ पर सबसे पहला होगा स्वतः संभवी, याद रखिएगा साथियों, स्वतः संभवी। और दूसरा है कभी प्रौढ़ोक्ति सिद्ध। कौन सा है? कभी प्रौढ़ोक्ति सिद्ध। और तीसरा उदाहरण जो साथियों उन्होंने यहाँ पर दिया है, कवि निबद्ध वक्ति प्रौढ़ोक्ति सिद्ध। वक्ति प्रौढ़ोक्ति सिद्ध, इसमें 3 शब्द एक्स्ट्रा या अलग से जुड़ जाते हैं। तो स्वतः संभवी में क्या होता है साथियों? स्वतः संभवी वस्तु से वस्तु ध्वनि, स्वतः संभवी वस्तु से अलंकार ध्वनि। उसी प्रकार से स्वतः संभवी अलंकार से वस्तु और अलंकार से अलंकार ध्वनि। उसी प्रकार से दूसरा नंबर का कभी प्रौढ़ोक्ति सिद्ध जो है, कभी प्रौढ़ोक्ति सिद्ध वस्तु से वस्तु ध्वनि और वस्तु से अलंकार ध्वनि। कभी प्रौढ़ोक्ति अलंकार से अलंकार ध्वनि और कभी प्रौढ़ोक्ति अलंकार से वस्तु ध्वनि। उसी प्रकार से साथियों कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध वस्तु से वस्तु ध्वनि और अलंकार से अलंकार ध्वनि, और कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अलंकार से वस्तु ध्वनि और अलंकार से अलंकार ध्वनि। इस प्रकार से इसके 12 भेद यानी कि 12 भेद होते हैं। शब्दार्थ शक्ति उद्भव जो होता है साथियों, इसका एक ही भेद इन्होंने यहाँ पर माना है। तो हम इसकी गणना करते हैं साथियों, कितने भेद हुए? सबसे पहले हमारे 2 भेद हुए, लक्षणामूला ध्वनि के अर्थांतर संक्रमितम और अत्यंत तिरस्कृत वाच्यत्वम। अभिधामूला ध्वनि के भी 2 भेद हुए, असंलक्षक क्रम व्यंग्य और व्यंग्यो लक्षक क्रमस्तथा, यानी कि लक्षक क्रम व्यंग्य। तो 2 भेद ये हुए, इसका 1 भेद यानी कि 3 भेद, और लक्षक क्रम व्यंग्य के 2 भेद, ये 12 भेद अर्थ शक्ति उद्भव के, और 1 भेद हुआ हमारा शब्दार्थ शक्ति उद्भव का। तो 12 और 1 13 और 2 15 भेद ये हुए साथियों, और 3 भेद ये हुए। इस प्रकार से सभी मिला करके अभी तक हमने जो ध्वनि के भेद पढ़े हैं साथियों, वो कितने भेद पढ़े हैं? 18 भेद हमने अभी तक ध्वनि के पढ़े हैं। याद रखिएगा साथियों, कितने भेद पढ़े हैं? 18 भेद पढ़े हैं। अब आचार्य विश्वनाथ क्या करते हैं और आगे इनके भेदों को और विस्तृत बताते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले 18 भेदों में जो शब्दार्थ शक्ति उद्भव ध्वनि है, याद रखिए साथियों, जो शब्दार्थ शक्ति उद्भव ध्वनि है इसका केवल वाक्य के रूप में होने के कारण एक ही भेद रहता है, और अन्य जो 17 भेद हैं इन्हीं सभी 17 भेदों के पदगत और वाक्यगत, याद रखना साथियों, पदगत और वाक्यगत भेद होने के कारण 17 दूनी 34, यानी कि 17 भेद ये हैं पदगत और वाक्यगत होने के कारण
यह 17 के डबल यानी कि दोगुने होने के कारण 34 भेद इसके हो जाएंगे। और एक भेद शब्दार्थ शक्ति उद्भव का जो वाक्यगत ही होता है। इस प्रकार से टोटल इसके हमें यहाँ पर 35 भेद शब्दार्थ अभी तक हमने लक्षणा के समझे 35 भेद साथियों। अब यहाँ पर हमें यह देखना होगा पदगत और वाक्यगत होने के बाद जो अर्थ शक्ति उद्भव ध्वनि जो है इसके यहाँ पर हमने 12 भेद यानी कि 12 भेद पढ़े। अभी इसी अर्थ शक्ति उद्भव के प्रबंधगत आचार्य विश्वनाथ बताते हैं अगली कारिका में कि प्रबंधगत भी इसके भेद किन्हीं विद्वानों ने माने हैं और दूसरे विद्वानों का मत देकर के वो हमें समझाते हैं। तो प्रबंधगत का मतलब होता है वाक्यगत, यानी वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक वाक्य होता है दूसरा महावाक्य होता है। तो वाक्यगत तो हम पढ़ चुके हैं कि इसके पदगत और वाक्यगत होते हैं, लेकिन साथ ही जो अर्थ शक्ति उद्भव ध्वनि होता है वह पदगत, वाक्यगत और महावाक्यगत भी होता है। तो उसके कितने भेद हो जाएंगे? 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। इस प्रकार से केवल अर्थ शक्ति उद्भव ध्वनि के ही 36 भेद होते हैं। यह बात आपको समझना चाहिए। उसके बाद साथियों हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर? असंलक्षक क्रमो व्यंग्य। जो असंलक्षक क्रम व्यंग्य होता है यानी कि रस भाव आदि के कारण अनेक होने के कारण, जिस प्रकार से रस भाव आदि में हम देखते हैं श्रृंगार का भेद रस संभोग हो गया, संभोग के अंदर भी अधरपान आदि आलिंगन इत्यादि में भेदों पे भेद भी होते जाते हैं। उसी प्रकार से जो असंलक्षक क्रम व्यंग्य होता है वह 4 प्रकार का होता है। पदगत, पदांश, वर्ण, रचना। मैं लिख देता हूं साथियों यहाँ पर पदांश, वर्ण, रचना और प्रबंधगत। इस प्रकार से 4 ये हो गए और पदगत और वाक्यगत तो होगा ही, इसलिए इसके टोटल मिलाकर के कितने भेद हो गए साथियों? 6 भेद। हम इनकी सुबह शुरू से गणना करते हैं टोटल भेदों की। 2 भेद साथियों हमारे ये हो गए और इन 2 के भी पदगत और वाक्यगत। तो याद रखिए साथियों लक्षणा मूला के सबसे पहले यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 4 भेद हो जाएंगे। और अभिधा मूला में असंलक्षक क्रम व्यंग्य के 6 भेद हो जाएंगे और लक्षक क्रम व्यंग्य के 36 भेद अर्थ शक्ति उद्भव के, 4 भेद शब्द शक्ति उद्भव के और शब्दार्थ शक्ति उद्भव का 1 भेद, यानी कि 36 और 4 40 और 1 41। 41 के बाद साथियों 6 भेद हो जाएंगे असंलक्षक क्रम के और 4 भेद हो जाएंगे हमारे अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत रसगत वाच्य के मिलाकर के पदगत और वाक्यगत। इस प्रकार से अभी तक हमने कितने भेद समझ लिए? ध्वनि काव्य के 51 भेद, यानी कि 1/50 भेदाः। अब साथियों आपको यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। जो 1/50 भेद यहाँ पर हमने ध्वनि के समझे हैं, इन्हीं 1/50 भेदों में क्या होता है? सजातीय और विजातीय भेद होने के कारण। याद रखना साथियों, एक सजातीय भेद और सजातीय का ही खुद के अंदर विजातीय यानी संश्लिष्ट ह्रास होने के कारण प्रत्येक का 1-1 भेद घटता जाता है। जिस प्रकार से हम देखेंगे सजातीय का विजातीय के साथ में ह्रास होने से क्या होगा? 50 भेद है साथियों। 50 में से हम 1 प्लस करेंगे यहाँ पर 51 होगा। उसी प्रकार से 1 प्लस करेंगे हम 49 में तो यहाँ पर 50 होगा। उसी प्रकार से 1 का ह्रास होता जा रहा साथियों, ध्यान रखना आप। 51 भेद हमने पढ़े यहाँ पर ध्वनि काव्य के। उन्हीं ध्वनि काव्य के 51 भेदों में से प्रत्येक का 1-1 का ह्रास होता जाएगा। यहाँ पर जैसे मैं आपको दर्शा रहा हूं लिख करके, ये ह्रास होता जाएगा। तो यहाँ पर कितने भेद होते जा रहे हैं आप समझिएगा? 49। इस प्रकार से जब ये यहाँ पर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? 1 हो जाएगा। जब हम इस संख्या को मिलाएंगे तो यह संख्या कितनी होगी साथियों? 1024 होती है, सॉरी 1326। जब हम इसको जोड़ेंगे साथियों तो कितनी होगी संख्या? है 1326 होगी। तो ये 1326 जो भेद होते हैं ध्वनि के, यह संश्लिष्ट ध्वनि कहलाती है। याद रखना साथियों, 1326 भेद जो होते हैं इसको क्या कहते हैं? हम संश्लिष्ट ध्वनि कहते हैं। और इसके बाद में संश्लिष्ट ध्वनि के बाद में इसी को हम शंकर त्रिरूपेण संकरेण, कौन कौन से 3 रूप संस्कृत शंकर के कौन कौन से 3 रूप होते हैं? एक होता है अंगांगित्व भाव, एक होता है एक देशीवत भाव और तीसरा होता है यहाँ पर संदिग्धत्व रूप भाव। इस प्रकार से 3 रूप से जब यह संकरीकरण होता है तो हम इसका क्या करेंगे? 1 3 26 में कितना जोड़ देंगे हम साथियों? 3 बार इसका गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 3978। ये कौन सी? ये हो गई साथियों हमारी संसृष्टि के भेद ध्वनि के हो गए, संसृष्टि, और ये हो गए
संकर के यानी कि मिलाकर के तीनों को, और जब हम इनको दोनों को जोड़ देंगे तो साथियों हमारा क्या उत्तर आता है, जोड़ कर देखते हैं। 8 और 6 14, 14 के 4, 1 बचा, 7 और 2 9 और 1 10, 10 का यहाँ पर शून्य लिखेंगे, यहाँ पर अभी 1 बचा, 9 और 3 कितने हो गए साथियों, 10 11 और 12 और 1 13, 13 में भी 1 बचा, इसलिए यहाँ पर 5304। तो साथियों 5304 जो भेद हमें यहाँ पर दिख रहे हैं यह केवल ध्वनि के हैं, शुद्ध ध्वनि नहीं है साथियों। अब हम जो शुद्ध ध्वनि जो 51 भेद जो है इसको शुद्ध भेद कहते हैं आचार्य विश्वनाथ। तो हम शुद्ध भेद इसके मिला देंगे तो 5355 भेद जो यहाँ पर होते हैं साथियों, यह ही आचार्य विश्वनाथ ने का साहित्य दर्पण में दर्शाए हैं, जो कि टोटल मिलाकर के 5355 भेद यहाँ पर ध्वनि के समझाए हैं। साथियों इसका अगला वाला वीडियो जो आएगा उसमें हम गुणीभूत व्यंग्य काव्य जो होता है, हमने पढ़ा था सबसे पहले ध्वनि काव्य और दूसरा गुणीभूत व्यंग्य काव्य। तो ध्वनि काव्य तो हम पढ़ चुके हैं साथियों, आपको आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और 1-2 बार वीडियो को आप देखेंगे, पूरा वीडियो जहां देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद साथियों गुणीभूत व्यंग्य जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद।